ओम शांति। ड्रामा बहुत पावरफुल है। पहले हमको कहा गया, स्लिप दिया गया कि आप शाम को 5:30 से 6:30 क्लास कराइएगा। फिर सुबह में चेंज हुआ कि नहीं, रात को 9 से 10 कराइएगा। एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैं सैर कर रहा था तो मुझे फोन आया कि रात को दादी जी क्लास कराएंगे 9 से 10, आप अभी आ सकते हैं। हमने कहा कि बहन अभी तो मैं सैर कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आ सकते हैं तो आप आ जाइए। मैं बोला कि जो आज्ञा। तो आज्ञा मान करके आप सबके सामने उपस्थित हो गया। और आप सबसे मिल करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कितने श्रेष्ठ, कितने भाग्यशाली आत्माओं के सामने मैं बैठा हूं, मिल रहा हूं। मेरा कितना अहो सौभाग्य है, पद्मा पदम मैं भाग्यशाली हूं, अपने आप को मानता हूं कि ये कौन सी आत्माएं हैं। वो आत्माएं हैं जो समरथी दिवस पर आए हैं। वो आत्माएं हैं जो घंटों तक परमात्म मिलन मनाए हैं। आज किसी को दीदार हो जाता है, उसको मस्ती चढ़ जाती है, दुनिया उसके पीछे लग जाती है। क्यों भाई? तो उनको भगवान का दीदार हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, इसलिए हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। और ये आत्माएं तो घंटों बाबा के साथ, परमात्मा के साथ मिलन मनाए हैं, उनकी महावाक्यों से अपने आप को सजाए हैं, उनकी शक्तियों से संपन्न बने हैं। उन आत्माओं से मिलकर के हम कितना भाग्यशाली अपने आप को समझते होंगे, आप अपने मीटर से हमको अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहा गया कि समर्थ संकल्प जो भगवान से मिला है, घंटों मिला है, भगवान की पालना ली है, और कल बाबा ने इतना फ्रेंड रूप में, पिता के रूप में, और इतनी वासना कल दिया। उन आत्माओं को सामने मैं कहूं कि आपका संकल्प समर्थ नहीं है, शोभा नहीं देता है। लेकिन आज्ञा मिली है तो पार्ट प्ले मुझे करना है। आज्ञा को ऑर्डर को हमको ओबे करना है। तो समर्थ संकल्प क्या, जो भगवान से घंटों तक उनकी महावाक्य सुना है, उनकी दृष्टि ली है, उनकी पालना ली है, मैं सोचूं कि उनका संकल्प वीक होगा, कमजोर होगा या समर्थ नहीं होगा। ये सभी पावरफुल समर्थ संकल्प करने वाली आत्माएं यहां बैठी है, मेरे को ऐसा लगता है। कारण कि बाबा मिला है, बाबा की अनुभव किया है, देखा सुना नहीं है, किसी के कहने पर नहीं ये हुए हैं, स्वयं अनुभूति किया है। तो जो अनुभूति किया हुआ है वो तो खोया रहेगा, वो तो संकल्प उसका कितना होगा, महान कितना होगा, मैं सोच भी नहीं सकता। इतना उसका महान संकल्प होगा। आज मान लीजिए कोई एक रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाने वाला है, कोई गरीब है, उसको करोड़ों की लॉटरी मिल जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हमको राय देना पड़ेगा कि तुम प्लानिंग करो। लॉटरी मिलते वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। कौन सा प्लानिंग करेगा, कौन सा संकल्प चलाएगा? साधारण संकल्प चलाएगा
कि हम कोई नाले पर हमारा झोपड़ी था, या हम रिक्शा पुलर थे, या हम गरीब थे। अरे करोड़पति, अब उसके बुद्धि में तो बड़े बड़े फैक्ट्री आएंगे, बड़े बड़े प्लान आएंगे। जब साधारण आत्माओं की वो करोड़ों रुपया मिनटों में मिला और सेकंडों में खत्म भी हो सकता है। हमने देखा है बड़े बड़े मिल ओनर को, बड़े बड़े सेठ को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, उनका नाम आता है कि ये भारत के सबसे धनी लोगों में इनका नाम आता है। एक साल के बाद, थोड़े दिन के बाद आता है वो दिवालिया हो गए कर्मों से। हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन परमात्म मिलन मनाने वाले वो अपना पिछला सोचेंगे, मैं कल क्या था, मेरा संकल्प, मेरी स्थिति क्या थी, वो सोचेगा? नहीं सोचेगा। अरे प्राप्ति हो गई, भगवान मिल गया। आज भगवान के पाने के लिए लोग कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में, बर्फ में वो तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े डिग्री लेकर के बैठे हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु। उनके पास जाकर के पूछें, स्वामी जी, महात्मा जी, आपको भगवान का दीदार हुआ है, आपको भगवान मिला है? तो आपको देखना शुरू कर देगा और देखते देखते बोलेगा कि भगवान को मिलना इतना इजी है क्या? अरे शरीर गला दिया, अब कौन सा काम बाकी रह गया कि वह भगवान मिलेगा? तो बोलेगा कि नहीं, भगवान तो कितने जन्म तपस्या करेंगे तो शायद उनकी साक्षात्कार हो जाए, शायद उनकी कृपा होगी तो थोड़ी सेकंड के लिए उनका दीदार हो जाए। वो बड़े बड़े जगत गुरु की यही मान्यता है ना। और हम बाबा के बच्चे, ऐसी मान्यता है क्या कि भगवान को बहुत योग लगाएंगे तो साक्षात्कार हो जाएगा? सब अनुभवी बैठे हैं, सब परमात्मा से मिलन मनाए हुए आत्माएं बैठी है। तो आपका श्रेष्ठ संकल्प कितना होगा? कितनी कमाई जमा हो गई है, पता नहीं कौन से जन्म में आपने तपस्या की है, कहां किया है, कौन से पहाड़ पर किया है, जो घंटों तक बाबा से बातें कर रहे हो, घंटों तक बाबा की महावाक्य सुन रहे हो, हैं? कितना महान भाग्यशाली अब आप आत्माएं हैं। ये नशा है, ये खुमारी है, ये उमंग है। सचमुच मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, सचमुच कोई जन्मों का मेरा पुण्य का खाता रहा है जो हमको कल मिल गया लॉटरी। तो श्रेष्ठ संकल्प कहने की बात है। अरे ऐसी महान आत्माओं को जो लॉटरी मिल गई, कौन सी लॉटरी? विनाशी लॉटरी नहीं, आज मिली और कल खत्म। और विनाशी लॉटरी जो 21 जन्मों तक चलने वाला है, 63 जन्मों तक चलने वाला है, पूरा कल्प चलने वाला है, ऐसी आत्माओं को लॉटरी मिली है। तो हम क्या सोचें कि इनका संकल्प पावरफुल नहीं होगा? मैं तो ये देख रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, आप लोगों को चेहरे से ये देख रहा हूं कि मेरे से भी संकल्प पावरफुल करने वाली ये आत्माएं बैठी है। तो जब बाबा मिला है और पालना दे करके, महावाक्य दे सुना करके, शक्ति दे करके उन्होंने क्या किया? काम भी दिया है, होमवर्क दिया है। बच्चे, बाप समान बनना है। किसके? कौन से बाप? लौकिक बाप के समान नहीं, आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, जगत पिता के समान बनना है। बताओ, हमारे को हमारे गांव में कोई नहीं जानता है और हम जगत पिता के समान बनने जा रहे हैं, जो सारे विश्व का पिता है। सोचो, बाबा ने वरदान दिया ना, बाप समान बनने का शक्ति दिया ना।
तो कोई ऐसी आत्माएं हैं कि कोई नहीं सोचता है कि नहीं हम बाप समान नहीं बनेंगे? सब बाप समान बनने वाली। कौन सा बाप? प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव ब्रह्मा। ऐसी महान जिसका लक्ष्य है उसका संकल्प साधारण होगा। मेरे को घड़ी घड़ी अंदर से आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अरे जो लक्ष्य लेकर के बैठा है, जो लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि नहीं मुझे आदि देव जैसा बनना है, वो महान आत्माएं, उनका संकल्प, उनकी बोल, उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि कितना महान होगा सोचें। तो वो महानता को केवल विजुअलाइज करें, केवल याद करें मुझे रात को मिला क्या, दिया क्या, भगवान ने होमवर्क क्या दिया है। सोचे बाबा ने क्या कहा है। पिछले मुरलियों में भी होमवर्क दिया है। कौन सा होमवर्क दिया है? बच्चे तुमको फरिश्ता बनना है, बच्चे तुमको देवता बनना है। कहां देवताओं के जाकर के आगे हम मंदिरों में मस्जिदों में प्रार्थना करते थे, हे भगवान, हे देवी देवता, हे कुल गुरु, क्या क्या मांगते थे, साधारण चीज मांगते थे। और बाबा आकर के कहा बच्चे तुम ही तो ऐसा हो। सोचो जब हमको वैसा देवता बनना है, ये सब श्री नारायण श्री लक्ष्मी की सभा बैठी है, तो उनका संकल्प कितना महान होगा सोचो। हमारा संकल्प साधारण हो सकता है क्या? ये देवताओं की सभा लगी है, ये इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ में कोई संकल्प साधारण हो सकता है? नहीं, अंदर आते उसका संकल्प इतना पावरफुल होगा। अंदर मतलब कि इस हॉल में नहीं, इस कैंपस में आते और यहां से जाएंगे तो सब फरिश्ता बन के जाएं, सब एंजिल बन करके जाएं, लोग दर्शन करने के लिए आए। एंजिल मतलब मेकअप करके नहीं, कोई ड्रेस सिलवा करके नहीं, हमारे में दिव्यता इतनी हो, रूहानियत इतनी हो। घंटों तक, क्यों घंटों तक भगवान के हमने दृष्टि लिया है, घंटों तक वरदान सुना है, वरदानों से बाबा ने हमारी झोली भर दी है। फिर हमारी चलन, हमारी चेहरा, हमारी दिव्यता, हमारी सोच कहां होगी? बाबा ने और क्या काम दिया है? बाबा ने ये काम दिया है, बच्चे तुम विश्व परिवर्तक हो, है कि नहीं? बाबा ने होमवर्क दिया है ना, बच्चे तुम विश्व परिवर्तक हो। कहां हम एक अपने परिवार को, अपने संबंधियों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? बार बार बाबा के पास कंप्लेन करते हैं, बाबा मेरा बच्चा ज्ञान में चले, मेरी बहू ज्ञान में चले, मेरा पति हमको सहयोग दे, ज्ञान में चले। हमको यही आपसे प्रार्थना है, यही हमको आपसे ये इच्छा है, मांगना है। बाबा किस नजर से हम बच्चों को देख रहा है? अरे ये हमारे बच्चे विश्व परिवर्तक हैं। साइन करने नहीं आता है, ऐसी ऐसी माताएं भी यहां आई है। पढ़ने नहीं आता है, मुरली नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन के लिए झंडा लेकर के चल रही हैं। भगवान उनको चला रहा है। सोचो है कि नहीं? प्रैक्टिकल है कि नहीं? ऐसी भी गांव की माताएं हैं। भगवान ने विश्व परिवर्तन के लिए बड़े बड़े साइंटिस्टों को नहीं चुना, अमेरिका, रसिया, जापान के साइंटिस्टों को नहीं चुना। किसको चुना है? भोली भाली माताओं को, जिनको भाषा भी हिंदी समझ में नहीं आ रही है। तो भगवान का सिलेक्शन गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है ना?
तो ये विश्व परिवर्तन के अधिकारी आत्माएं बैठी हैं, भगवान इन पर आशा रखा है, तो हम कहें क्या कि इनका संकल्प कमजोर होगा? ये हमारी सोचना अच्छा होगा? नहीं, कभी मैं सोच ही नहीं सकता हूं बाबा के बच्चे और संकल्प साधारण हो ही नहीं सकता है। अगर होता है तो हम अपने आप से पूछें, सचमुच मैं भगवान का बच्चा हूं? सचमुच रात को भगवान से मैं मिला हूं? एक एक मुरली देखिए, बाबा क्या चाहता है, क्या दे रहा है, क्या हमारे ऊपर उम्मीद रखा है? क्या उसकी उम्मीदों को हम पूर्ण कर नहीं सकते हैं? अगर करेंगे तो कब करेंगे? कौन सा डेट होगा? कौन सी समय होगी? सोचें, कब हम भगवान की महावाक्यों को पूरा करेंगे? भगवान ने हमारे ऊपर इतना फेथ रखा है, वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को हमारे देख रहा है, देख करके हमारे को झंडा हाथ में दिया है, देख करके माला दिया है। जब उसको इतना फेथ हमारे ऊपर है, तो मैं सोचूं मैं फरिश्ता बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं देवता बनूंगा या नहीं बनूंगा? क्या ऐसा संकल्प करूं? कल का मेरा क्या होगा? बाबा ने कहा है, जो मेरे बच्चे हैं, बने हैं, वो 2 रोटी के लिए भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं सो सकते हैं। किस बात की चिंता है भाई? कोई चिंता है क्या? कोई चिंता नहीं है। बेफिक्र बादशाह हैं, बिन कौड़ी बादशाह हैं। दादी जी कहती हैं, दादी जानकी जी कहती हैं, सफेद ड्रेस, खिस्सा खाली, विश्व के मालिक। बताइए, दादी कहती हैं ना, कुछ सोच के कह रही हैं, अनुभव से कह रही हैं। कितना दादी हमारी कितना मेहनत कर रही हैं, कितना उन्होंने पढ़ाई किया। सुनाती हैं बड़ा अपना उमंग से, बड़ा फखुर से सुनाती है, मैंने 3 क्लास पढ़ी है, उसके बाद छोड़ दिया। 3 क्लास पढ़ने वाले हमारी दादी को बाबा ने उनसे क्या सेवा कराया? कैलिफोर्निया में वो गई, वहां के साइंटिस्टों ने इनके ब्रेन के ईईजी करके टेस्ट करके देखा, एक बार नहीं 10 बार करके देखा, 10 कंप्यूटर पर ट्रायल करके देखा। हो सकता है कि एक कंप्यूटर खराब हो, 2 खराब हो, 3 खराब हो, 10 कंप्यूटर पर उनके ब्रेन का ईईजी करके देखा और अनाउंसमेंट किया कि मोस्ट स्टेबल माइंड, मोस्ट पावरफुल माइंड इन दी वर्ल्ड। बताइए, बाबा केवल दादी को ही चाहता है? बाबा की आस जो आज के बच्चे पैदा हुए हैं, बाबा के बने हैं, मुख से बाबा कहा, उनको भी उसी नजर से देखता है कि नहीं? यहां पर ऐसे तो नहीं है जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको पीछे से पीछे बैठाया गया है क्योंकि नए हैं। उनका ब्राह्मण परिवार का प्यार मिल रहा है, सब लोग उनको खड़ा करा करके देखते हैं, बाबा भी उनको स्पेशल प्यार देता है। बच्चे कम से कम 2 लेट में तो नहीं आए हो, भले लेट का बोर्ड लग गया है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इतना उमंग दे रहा है, इतनी पावर दे रहा है, इतनी शक्ति दे रहा है, इतनी स्नेह दे रहा है आज के बच्चे पैदा होने वालों के ऊपर। तो क्या हम बाबा के बच्चों के ऊपर भगवान की दृष्टि नहीं है? सोचें, अपने आप से पूछें, बार बार हम अपने आप से पूछें, अरे हे मेरे मन, तुम कहां हो? किस गली में भटक रहे हो? किस जंगल में भटक रहे हो? अरे सामने तो देखो, प्राप्ति क्या है, मिला क्या है, देख क्या कौन रहा है, समय कौन सा चल रहा है? बाबा कहते हैं कि अचानक 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 कुछ भी हो सकता है।
इतना ही तक नहीं कहते हैं समय के लिए। बाबा कहते हैं कि पांचों तत्व बाबा के पास आकर के कहते हैं, बाबा जल्दी करो, जल्दी करो, ऑर्डर करो, मैं तुरंत सब कुछ करके देने के लिए तैयार हूं। बाबा से मुख से सुना है ना। जब बाबा इतना ये कर रहा है, सब ये है, तो हमारी समय कितनी कीमती है। आज हम घर में देखते हैं, छोटा बच्चा होता है, घर में पढ़ता है, घूमने का शौक बच्चों को बहुत होता है, खेलने का शौक होता है, लेकिन डिक्लेयर हो जाता है कि कल से तुम्हारा पेपर है, 15 तारीख से पेपर है, 10 तारीख से पेपर है, और मम्मी पापा कहीं घूमने जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, कहते हैं बेटा चलो फंक्शन में, तो मम्मी को कहता है मम्मी कल मेरी एग्जाम है, मैं नहीं जा सकता हूं। उसको समय की कितना महत्व है। एग्जाम है, हमारी एग्जाम हर सेकंड हो रही है, हर मिनट हो रही है, तो हमको कितना अपने समय का महत्व रखना चाहिए। बाबा ने कहा ये सेकंड संगम का वर्षों के बराबर है। एक सेकंड हमारा अगर व्यर्थ चला गया, साधारण चला गया, तो हम सोचे कि एक साल हम अपने आप को पीछे कर दिया, गंवा दिया। भगवान का समय, भगवान से मिलन मनाने के समय अगर एक साल हमने गंवा दिया, कब प्राप्ति करेंगे? 84 जन्मों की प्राप्ति यहां हम कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, थिंकिंग करने की बात है। अपने आप हम समय के महत्व को पहचान लेंगे। हम सोचते हैं अरे बाबा कह रहा है ना, बाबा हमारा है ना, अंत में हम बन जाएंगे, बाबा ही है ना, हमारा बाप है ना। नहीं, बाबा बहुत चतुर सुजान भी हैं। वो कहते हैं बच्चे बहुत समय की प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा अशरीरी बनने का, एंजिल बनने का, बहुत समय का अभ्यास होगा दैवी संस्कार धारण करने का, तो अंत में आप विजयी बनेंगे। और वो अंत का जो रिजल्ट होगा वो आपको नई दुनिया में बहुत समय तक आपको वो गुण, वो शक्तियां, वो स्टेटस आपको प्राप्त होगी। नहीं तो सतयुग में तो सभी आएंगे, लेकिन पुरुषार्थ किस बात की है? रात बाबा को विदाई देते हुए क्या कहा? बाबा ने क्या कहा? साथ हैं। दादी ने क्या कहा? साथ हैं, साथ ही रहेंगे, साथ ही चलेंगे, हम छोड़ नहीं सकते हैं, अलग हो नहीं सकते हैं। लोगों ने गीत गाना शुरू कर दिया, अभी न जाओ छोड़कर। बाबा ने कहा कि बाबा छोड़ के जाने वाला नहीं है, लेकिन ड्रामा में फिक्स है, जाना है। सुना ना आप लोगों ने? इतना प्यार कौन कर सकता है? कोई मनुष्य कर सकता है? सोचें, इतना शक्ति कौन दे सकता है? इतना ध्यान कौन दे सकता है? आज हद के मां बाप होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पढ़ता नहीं है, 10 बार मेहनत करते हैं, 11 बार में कहते हैं कि ये पढ़ने वाला नहीं है, इसको छोड़ो, छोड़ देते हैं, तुमको जो करना है करो। बाबा हम बच्चों के साथ 75 साल से पीछे लगा हुआ है, थक नहीं रहा है। अगर थक जाता तो मुरली सुनाना बंद कर देता। रात को बाबा ने क्या कहा? बाबा अव्यक्त होने के पहले बच्चों को क्लास कराया, मुरली सुनाया, मुरली सुना करके फिर अव्यक्त हुआ। पढ़ाई का बाबा को कितना शौक था, कितना महत्व था। ईश्वरीय महावाक्य उच्चारण करने का बच्चों को देने का महत्व कितना था। यह महावाक्य हमारे बच्चों को प्राप्त होगा। बाबा को कितना चिंता थी, बाबा को कितनी लगन थी हम बच्चों को देने का। तकलीफ है, विदाई ले रहा है, ईश्वरीय महावाक्य सुना रहा है। सोचे, भगवान को हमारे लिए इतनी चिंता तो नहीं कहेंगे, माने ये है, लगन है, उमंग है कि हमारे बच्चे इतने महान बने।
वो हमारे ऊपर इतना कृपा दृष्टि करुणा रखा है, तो क्या हम महान नहीं बन सकते हैं? क्या हम एंजिल नहीं बन सकते हैं? क्या हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं? जिनको संकल्प आ रहा है वो हाथ उठाएं। नहीं बन सकते हैं, हम ही बनने वाले हैं। तो ही परमात्मा ने हमको इतना हमारे ऊपर हुज्जत रखा है। खाली हम अपने आप से बातें करें, अरे मेरे मन, अभी तुम भगवान का संकल्प नहीं पूरा करेगा, कब करेगा? कौन सा दिन आएगा सतयुग में चल करके बाबा का संकल्प हम सब पूरा करेंगे? इतना प्यार लुटा रहा है, इतनी शक्तियां दे रहा है, अब हम कब पूरा करेंगे? किसको देख रहा हूं? किससे आस रख रहा हूं? किससे इज्जत चाहिए हमको? किससे मान मर्तबा चाहिए? कोई इज्जत दे न दे, हमको इज्जत कौन दिया? परमात्मा ने दिया, बाबा ने दिया, शिव बाबा ने दिया, आदि देव ब्रह्मा बाबा ने दिया। और किसको चाहिए? और किससे चाहिए? आज दुनिया में अवार्ड, अगर कोई राष्ट्रपति का अवार्ड मिल जाता है तो इच्छा रखता है कि हमारे गांव के चेयरमैन अवार्ड दे या हमारे गांव के सरपंच मुझे अवार्ड दे। उसको चाहिए नहीं, सबसे बड़ी अवार्ड मिल गई तो हमको बाबा ने अवार्ड दे दिया, इतना इज्जत दे दिया, इतना हमको महान बना दिया। अब हमको किसकी संकल्प चाहिए? किसकी हमको ये चाहिए? चाहिए क्या? कोई इज्जत दे न दे उनकी मर्जी, हमको कुछ नहीं चाहिए। इतना मौलाई मस्ती चढ़ जाए हमारे मस्ती के आगे, जो दुनिया में यादगार बनी है, मीरा का, सूरदास का, आदि आदि भक्तों का यादगार है, वो झूठा हो जाए। अरे मस्ती देखना है, ब्रह्मा कुमारों को देखो। नशा देखना है, बाबा के बच्चों को देखो। इस तरह से नशा हो, इस तरह से उमंग हो, ये होगा। मैं झूठी बातें नहीं कर रहा हूं, ये चिंतन करो। कहीं एकांत में बैठ करके आसमान को देखो, पूनम के चांदनी को, चांद को देखो, आएगा, अंदर से प्रेरणा आएगी। हम बाह्य बातों में, बाह्य चीजों में अपनी संकल्पों को ले जाते हैं। संकल्प तो एक ही है ना। कोई ने कहा, आज मेरे से मिला, कहा कि हम 8 घंटा प्रैक्टिस योग करते हैं, हमको नशा नहीं चढ़ता है। हमने पूछा, आप नौकर हैं क्या? नौकर व्यक्ति, हमारे यहां लेबर आते हैं, नौकर आते हैं, वो 8 घंटा करके चले जाते हैं। हम बाबा को 8 घंटा याद किया, पहले घंटा में भगवान को क्यों बांधे? वो हमारा पिता है, हम इतना उसको याद करें, इतना हम याद का स्वरूप बन जाए, हर कदम में, हर कर्म में उसकी याद समाई हो। आज हमारी दादियां, आज दादी गुलजार को लीजिए, वो कहती हैं क्या मैं 8 घंटा याद करता हूं? नहीं कहती हैं। उनको जब देखो उनके नयनों से बाबा दिखाई देता है कि नहीं? जब दादी से मिलिए, दूर से भी देखिए, जैसे दादी दृष्टि नहीं दे रही है, बाबा दृष्टि दे रहा है। बाबा आया था, बाबा उनके नैनों से दृष्टि दिया, बाबा चला गया, उठ करके दादी यहां खड़े होकर के दृष्टि दे रही है। क्या वासना आया? बाबा दृष्टि दे रहा। उसी नशे से हम बाबा को याद करें। ओम शांति। तो हम एग्जाम्पल दे रहा था दादी का, कि दादी देखो हमारे साथ ही रह रही है, लेकिन वो बाबा से जरा भी 1 सेकंड भी अलग नहीं रहती हैं, तो उनकी दृष्टि से हमेशा ही बाबा दिखाई देता है, उनकी दृष्टि में हमेशा ही बाबा रहता है। अनुभव हम सब करते हैं ना, कैसे किया? दादी ने पुरुषार्थ किया ना, उसी तरह हम दादी जानकी को सुनते हैं, दादी जानकी के मुख से। दादी ने कहा कि जब हम संस्था में कदम रखी, बाबा के पास आई, और आज 95 ईयर एज हो गया, 75 साल हो गए, कभी उनके
पुरुषार्थ में कभी भी ये नहीं आया, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, एज शरीर का बढ़ रहा है, उनका उमंग उत्साह देखिए, और दिन दूनी रात चौगुनी उनकी उमंग उत्साह बढ़ रही है। मुरली सुनाती हैं, सबको नचा देती हैं, नशे में झुमा देती हैं, तो कितना उनके अंदर उमंग है, उत्साह है। दूसरे शब्दों में हम देखें, बाबा को देखें, बाबा के मुरलियों में कुछ दिन मुरली में पहले आया था कि ब्रह्मा बाबा के नजदीक बच्चे आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। ध्यान से सुने, बाबा की महावाक साकार मुरली की महावाक है कि बाबा के सामने बच्चे आते हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। समय आएगा बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। कैसे? बाबा ने तपस्या करके अपने आप को इतना पावरफुल चार्ज किया ना, तो जब बाबा कर सकता है, जिसमें भगवान आया है, हमारी दादियां कर सकती है, हमारे बड़े कर सकते हैं, हमारी दीदियां कर सकती है, तो क्या हम भाई बहने घर गृहस्थ में रहने वाले नहीं कर सकते हैं? क्या हम नए बच्चे जो बाबा के बने हैं वो नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन हमको देखने की अभी तक बहुत लालसा है, इधर उधर देखते रहते हैं, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है। नहीं, क्या मतलब है उससे? हमको क्या लेनी देनी है? दुनिया में जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते, अरे योगी जा रहा है अपने मस्ती में मस्त जा रहा। योगी को दुनिया देखे या योगी दुनिया को देखे? बाबा तो कई बार कहा दिया मुरलियों में, बच्चे ये पुरानी दुनिया है, सड़ी हुई दुनिया है, ये गंदी दुनिया है, ये खत्म होने वाली दुनिया है, इसको क्या देखना है? तो जब ये दुनिया खत्म होने वाली है, हमको नई दुनिया की स्थापना करनी है, तो अपने नई दुनिया को तो देखें। आज लौकिक माँ बाप घर बनाते हैं तो बार बार जाकर उसको देखते रहते हैं, कोई कमी न रह जाए, कोई ये न हो जाए। पुराने मकान को बार बार देखेंगे? नहीं, इसको तो छोड़ना है। उद्घाटन हुआ और शिफ्ट किया, कितना पक्का फिक्स होता है। क्या उस तरह से हमारे बुद्धि में फिक्स है? कल तो हम स्वर्ग में गए कि गए, कल तो नई दुनिया में गए कि गए, नई दुनिया हमारी दिखाई दे रही है। जब इस तरह की अपनी नशा होगी, इस तरह की नजरिया होगी, तो हमारे में कैसा हमारा स्वभाव होगा, कैसा हमारा संस्कार होगा? दैवी संस्कार होगा कि नहीं होगा? देवताई संस्कार होगा कि नहीं होगा? एंजिल हम लोगों को महसूस होगी कि नहीं कि ये एंजिल है? फरिश्ता लोगों को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? देगा, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते हैं। हम उसी पुराने मकान को देखते रहते हैं। अरे ये पुराना मकान में 100 साल रहे हैं, 20 साल रहे हैं, अब इसको छोड़ना है। अरे क्या मिल रहा है उसको तो देखो। मिट्टी के मकान में बैठे हैं, फूस के मकान में बैठे हैं, बाबा गोल्डन दुनिया में ले जा रहा है। गोल्डन दुनिया नहीं दिखाई दे रही है, वो मिट्टी में प्यार लगा हुआ है। सोचो, बाबा हमको क्या दे रहा है? कारून का खजाना दे रहा है। बाबा बोलता है, बच्चे तुम्हारे को हीरे का खान दे रहा हूं, है कि नहीं? मैं झूठ बोलूं तो आप बोलो। बाबा हम बच्चों को एक एक बच्चे के हीरे के खान दे रहा है। हम बच्चे कितने भोले भाले हैं, 2 मुट्ठी में 2 हीरा ले लिया और नाच रहे हैं। क्या मिला भाई? दोनों मुट्ठी हमारे हीरा से भरा है। देखो, अरे बाबा कहां खान का मालिक बना रहा है और 2 हीरे लेकर हम नाच रहे हैं, मस्ती में मस्त हो रहे हैं। जो खान का मालिक है, जिसको उसका मस्ती देखो। सोचो, जब 2 हीरे हमारे 2 मुट्ठी में 2 हीरे हैं तो इतनी मस्ती चढ़ गई। अगर हम खान के मालिक बन जाते हैं तो हमारा पांव जमीन पर रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो हमेशा ऊंची दृष्टि, ऊंची वृत्ति, ऊंची थिंकिंग रखो। ये कहना हमारे लिए शोभा नहीं देता है। अरे ये देवता बनने वाले, भगवान के आशीर्वाद लेने वाले, जिनकी भगवान की दृष्टि जिनके ऊपर पड़ी है, उनको हम कहें कि भाई तुम नाचो, तुम खुशी में रहो, तुम श्रेष्ठ संकल्प करो। अरे उसका तो संकल्प वरदानी संकल्प हो जाएगा
आज हमारा जड़ चित्र है जो मंदिरों में, उनका हाथ, मूर्तियों का हाथ ऐसे है, ऐसे नहीं है। लक्ष्मी का हाथ ऐसे है, सदा वरदान दे रही है। हम चैतन ऐसे हाथ करके बैठे, इतनी नशा हो सारे विश्व को वरदान दें। बाबा कहता है कि आपको भक्तों की आवाज नहीं सुनाई देती है, उनकी करुणा नहीं सुनाई देती है, कितना वो दुखी है, उनको दुखियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। कब सुनाई देगी? जब इतना मौलाई मस्ती चढ़ी रहेगी, उनकी आवाज कानों में गूंजता रहेगा। इस तरह की मस्ती में रहना है, इस तरह की हमारे ब्राह्मण माने क्या? वरदानी। ब्राह्मण के मुख से वरदान निकलता है। हम तो ब्राह्मणों से भी ऊंचे देवता। देवताएं तो सदा क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, उनका नयन चैन कितना पावरफुल होता है। हम बाबा कहते हैं कभी कभी मुरलियों में, बच्चे कुछ अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है, आप लक्ष्मी नारायण के सामने जाके बैठ जाओ। बाबा की मुरलियों में आता है ना, कभी कभी आता है। क्यों बाबा कहता है? आप छोटी सी बात के लिए मुरझाहट आ गई, लक्ष्मी नारायण के सामने बैठेंगे तो क्या होगा? अरे कल तो हम ऐसा बनने वाले हैं, बाबा हमको ऐसा बना रहा है, मेरी यादगार है, ये छोटी सी बात आ गई तो क्या बड़ी बात है? लेट गो कर दिया, जाने दो कर दिया। इस तरह से पावरफुल संकल्प हमारा इतना पावरफुल हो, और तो मजा है, तो सचमुच बाबा को हमने पाया है। नहीं तो ढीले ढाले चल रहे हैं। लोगों को ये अनुभव होगा कि पता नहीं इनको भगवान भी मिला है या नहीं मिला है। अरे जिनको भगवान नहीं मिला है, संतों को देखो, साधुओं को देखो, गेरुआ वस्त्र पहन करके सिगरेट पीते जा रहे हैं, लेकिन मस्ती में जा रहे हैं। और हम बाबा के बच्चे इतना श्रीमत पर चल रहे हैं, इतना अपने दिनचर्या को एक्यूरेट करके चल रहे हैं। सुबह 3:30 बजे उठते हैं और चेहरे पर खुशी नहीं। अरे नाचते रहें, हमारा कदम साधारण कदम नहीं हो। इतनी जैसे देवताओं को, एंजिल को, फरिश्तों को दिखाते हैं, इस तरह का हमारी जीवन, हमारी कदम, हमारा बोल, हमारा संकल्प, हमारी दृष्टि वृत्ति हो। समय हो गया है, थोड़ा 2 मिनट और हम आपका टाइम लेंगे। एक हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हमारा नहीं है, यज्ञ का है, बाबा का है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे कुछ नया करो जिससे बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। सुना है आप लोगों ने मुरलियों में। आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या करें कि बाबा को कल प्रत्यक्ष हम कर दें, कौन सा पुरुषार्थ करें, कौन सा ऐसी प्रोजेक्ट बनाएं। हम सब कहते हैं कि हमारे भाई बहने राज्यों के जो अभ्यासी हैं, जो मुरली सुनते हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो व्यसनों को छोड़ दिए हैं। इवन बाजार का चाय तक नहीं लेते हैं, कोई मिठाई तक नहीं खाते हैं। जो व्यसन करते थे वो व्यसन छोड़ दिए हैं। 20 साल से अगर वो रेगुलर स्टूडेंट हैं, 20 साल पहले वो अज्ञान काल में शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, वो 20 साल से छोड़ दिया है। दुनिया में क्या रिजल्ट है? 10 साल से हम सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन 20 बार हमने छोड़ा होगा, और फिर भी पी रहे हैं। क्यों? कारण यह है कि हम बड़ों के साथ में आते हैं, संग में आते हैं, बड़ों को कहने से हम छोड़ तो देते हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी विल पावर नहीं होती है कि हमेशा के लिए छोड़ दें। 4 दिन छोड़ते हैं, 4 दिन के बाद पीना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं कोई ब्रह्मा कुमार जो पहले सिगरेट शराब पीता था, व्यसन लेता था, और 22 साल से 30 साल से ज्ञान में चल रहा है, 15 साल से ज्ञान में चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पी लेता है। नहीं, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हम सरकार को कहते हैं कि हमारे 10 लाख भाई बहने हैं, उसमें से कम 2 लाख लोगों को हमने शराब सिगरेट छुड़ाया है। राइट है ना? सब टीचर बने बैठी है। जब 2 लाख लोगों को हमने छुड़ाया है, सरकार को कहते हैं, तो वो कहती है कि ऐसे सभी संस्थाएं कहती है, संस्था वाले सभी कहते हैं कि हमने इतना लोगों को शराब छुड़ाया है। लेकिन किसी के पास डाटा नहीं है,
प्रूफ नहीं है। हम भी भगवान को, हम बच्चे होकर के भगवान के बातें सुनाते हैं, लोगों को सामने जाते हैं, सरकार के सामने जाते हैं, व्यसन छुड़ाने वालों को हम कहते हैं तो कहते हैं कि सभी संस्थाएं ऐसे कहती है जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन आप लोगों से यही सहयोग चाहिए कि जो व्यसन लेते थे अज्ञान काल में और व्यसन को छोड़ दिए हैं, एक फॉर्म तैयार किए हैं एवर हेल्दी हॉस्पिटल में, फ्री है, वो भर करके दीजिए। अगर हम 50,000, 2 लाख लोगों में से, 10 लाख लोगों में से 50,000 भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, भरवा लेते हैं और सरकार के सामने रखते हैं, तो वर्ल्ड में कोई संस्था नहीं है कि 50,000 लोगों को शराब छुड़ाई हो, सिगरेट छुड़ाई हो। कल ही बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी, कल ही राजयोग की प्रत्यक्षता हो जाएगी, सारी दुनिया आएगी कि शराब छोड़ना है तो ब्रह्मा कुमारी में चले, सिगरेट छोड़ना है तो राजयोग के अभ्यासी बने। तो आप लोगों से सहयोग चाहिए। अगर आप लोग नहीं, कोई भाई बहने नहीं पीते हैं तो उनसे ये सहयोग चाहिए कि फॉर्म ले जा करके आपके क्लास में जो रेगुलर भाई बहने आते हैं, टीचर्स बहनों से हमारी खास निवेदन है कि वो रेगुलर भाई बहने आते हैं, वो लोग शराब सिगरेट छोड़े हैं, उनसे फॉर्म भरवा करके जल्दी से जल्दी भेजेंगे तो हम कंपाइल करके बुकलेट बना करके सरकार को प्रेजेंट करें, ताकि सरकार का ध्यान जाए कि यही राजयोग है, यही ब्रह्मा कुमारी संस्था है कि इतने लोगों से शराब छुड़ा सकती है, इतने लोगों से सिगरेट छुड़ा सकती है, दूसरा वर्ल्ड में कोई संस्था नहीं है। बाबा तुरंत प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये हमारी निवेदन है। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद करेंगे।